अस्हाबे कैफ ईमान की पनाह। सदियों पुरानी बात है। एक वसीओ अरीज सल्तनत पर बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। वो निहायत जालिम, खुद पसंद और खुद को खुदा मानने वाला हुक्मरान था। उसके दरबार में बुत परस्ती आम थी और जो कोई अल्लाह वाहिद का नाम लेता उसे जिंदा आग में जला दिया जाता। उसके जुल्म और सितम ने पूरे शहर को खौफ व दहशत में मुब्तला कर रखा था। एक दिन बादशाह के महल में एक अजीमुशान दावत थी। महल के अंदर व बाहर तैयारियों का शोर था, लेकिन इन्हीं हंगामों के बीच महल के 6 नौजवान जो दरबारी थे, ऐसे थे जो ना तो बुतों को मानते थे ना दकियानूस के झूठे दावे को। इन 6 जवानों ने रात के वक्त खुफिया तौर पर मुलाकात की और एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह जब सब लोग दावत में मसरूफ थे, उन्होंने महल के तमाम बुत तोड़ दिए और बुलंद आवाज में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। उस शोर से महल लरज उठा। बादशाह और सिपाही जाग गए। जैसे ही उन्होंने महल के बुतों को टूटा देखा, बादशाह गजबनाक हो गया और मुजरिमों को ढूंढने का हुक्म दिया। एक सिपाही ने वादा किया कि वो जल्द इन लोगों को बादशाह के सामने पेश करेगा। शहर में उस वाक़े की खबर फैल गई। आवाम में भी बात फैलने लगी। बादशाह को शदीद तशवीश लाहक हुई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब उसके अपने दामाद और महल के दरबारियों का काम है। वो 6 नौजवान अल्लाह से दुआ करते हुए महल से फरार हो गए। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसका दिल भी ईमान से लबरेज था। चरवाहे ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो हर कदम पर उनके साथ रहा। जब खतरा बढ़ा तो सबने फैसला किया कि वो पहाड़ पर मौजूद एक गार में जाकर छुप जाएंगे। जब वो गार की दहलीज पर पहुंचे, चरवाहे के कुत्ते ने भी पीछे न हटने का फैसला किया और गार के दरवाजे पर पहरा देने लगा। सबने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमें इन जालिमों से महफूज फरमा। और फिर वो सब नींद की आगोश में चले गए। दूसरी जानिब बादशाह अपनी फौज के साथ गार की तरफ रवाना हुआ। गार के दरवाजे पर पहुंचते ही सिपाहियों को अजीबो गरीब मखलूक नजर आई। खौफजदा होकर वो वापस भागे। बादशाह ने खुद अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एक नूरानी दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि गार का दहाना पत्थरों से बंद कर दिया जाए। वक्त गुजरता गया। बादशाह दकियानूस मर गया। उसकी सल्तनत खत्म हो गई। 300 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन जमीन लर्जी और गार का बंद रास्ता अल्लाह के हुक्म से खुल गया। वो 6 नौजवान और उनका कुत्ता बेदार हो गए, बेखबर के सदियां गुजर चुकी हैं। भूख से मजबूर होकर उनमें से एक नौजवान शहर की तरफ गया। शहर का नक्शा ही बदल चुका था। हर तरफ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। जब उस नौजवान ने पुराने सिक्के से रोटी खरीदी, लोग हैरत ज़दा हो गए। बात बादशाह तक पहुंची, जो अब एक नेक शख्स था। उसने नौजवान को महल में बुलाया। नौजवान रोते हुए बोला, मैं दकियानूस का दामाद हूँ। कल ही महल में बुत तोड़कर गार में छुपने गया था। आज सब कुछ कैसे बदल गया। बादशाह हैरान हुआ और बोला, दकियानूस 300 साल पहले का हुक्मरान था। तुमने जो कहा वो तो हमारी किताबों में दर्ज है। क्या तुम उन गार के शहीदों में से हो? नौजवान ने बादशाह से दरखास्त की कि वो गार में जाकर खुद सब देख ले। बादशाह और पूरी रयाया गार के सामने पहुंची और सब ने इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा। आखिरकार वो नौजवान और उनके साथी दोबारा गार में चले गए और अल्लाह ने उनकी रूहें अपने पास बुला ली। उन पर एक यादगार तामीरी की गई ताकि ईमान वाले उनकी कुर्बानी को याद रखें। सबक: अल्लाह जब चाहे अपने नेक बंदों को जमाने से छुपा सकता है। उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। वही है जो जिंदगी देता है, वही जो मौत और वही जो दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। ईमान वालों के लिए अल्लाह हमेशा आसानियां पैदा करता है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए। आमीन आमीन।